स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में, जहां आपको पता ही है कि आपको मार्केट का कंप्लीट नॉलेज मिलता है। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, ये पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग सब ध्यान से पढ़ लीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आज के दिन हमारे मार्केट ने किस तरीके से वर्कआउट किया और कल के दिन किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है। तो सबसे पहले ये हमारे फॉरेन एफआईज और डीआईज की डेटाज हैं। एफआईज का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईज का मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिन्होंने किस तरीके से आज काम किया वो हम देख लेते हैं। तो जहाँ पे कैश में एफआईज आपके 932 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, वहाँ पे 1218 कॉन्ट्रैक्ट भी नेगेटिव ही बने हुए हैं। फ्यूचर्स में जहाँ पे 3386 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, वहाँ पे अब 2257 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव आ गए हैं। और ऑप्शन में लेकिन जहाँ पे 15,901 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, उसके सामने 1561 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आ गए हैं। बात करें अगर हमारे डीआईज की, तो जहाँ पे 1265 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, वहाँ अभी भी 1203 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी बने हैं। दैट मीन्स कैश और फ्यूचर्स में एफआईज बिकवाली करके गए हैं, लेकिन ऑप्शन में ये पूरी तरीके से बाइंग में आ गए हैं और डीआईज हमारे पॉजिटिव ही वर्कआउट कर रहे हैं। बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स आज कहाँ वर्कआउट कर रहे थे, तो आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर था 0.965 पे, तो ये अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। दैट मीन्स मार्केट के पास अभी भी सफिशिएंट जगह है ऊपर जाने की। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो इसका भी पीसीआर 0.89 पे बना है, ये भी सोल्ड जोन ही होता है। तो दैट मीन्स बैंक निफ्टी के पास भी काफ़ी जगह है ऊपर जाने की। और बात करें अगर इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में भी कोई खास चेंजेस आए नहीं है। जहाँ पे कल 14.45 के लेवल पे था, अब 14.68 पे है। तो थोड़ी सी वॉलिटिलिटी मार्केट में बढ़ी है, लेकिन एज सच बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा नहीं। बात करें तो कल हमने आज के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि 854 पे हमारा मार्केट बंद हुआ है और खुलेगा कहाँ पे, 800 से 850 की रेंज में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ खुला मार्केट। तो अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है आपका। यहाँ पे आपको ये कैंडल आज की है और यहाँ पे ऊपर आपको सारे हाई लो के प्राइजेस, क्लोजिंग प्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो ये आज की कैंडल है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट कहाँ पे खुला, 818 पे। तो हमारा जो रेंज था 800 से लेके 850 का, वो तो सक्सेस रहा कि उसी रेंज में मार्केट खुला। अब खुलने के बाद अगर 850 का हायर रेंज हमने तोड़ा होता, या 850 का हायर रेंज अगर हमने तोड़ा होता, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम 954 तक आ सकते हैं। तो क्या ऐसा हुआ? चलिए सबसे पहले चार्ट पे हम ये देख लेते हैं कि ऐसा वर्कआउट हुआ कि नहीं। तो खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, खुलने के बाद मार्केट नीचे आया और नीचे आके मार्केट ने लो बनाया 698 का। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सपोर्ट्स कहाँ थे। तो खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 850 का हायर रेंज चूंकि नहीं टूटा, तो रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हमने क्या किया, 800 का लोअर रेंज तोड़ा, तो हमारा पहला सपोर्ट कहाँ था, 760 पे। तो 760 जैसे ही टूटा था, आप क्या कर सकते थे, क्योंकि 40 पॉइंट का ही गैप था। तो 800 का लेवल तोड़ने के बाद हमें क्या वेट करना था, 760 का ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो अगर यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया होगा, वहाँ एटलीस्ट उन्हें 698 तक का जो लेवल था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लो आज का 698 का था, तो वो टारगेट आराम से मिला होगा। अब बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट क्या था हमारा, 41,210 से लेके 40,800 के, और 41,823 से लेके 42,147 आपका रेजिस्टेंस जोन था। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल है आज का, ये आज की कैंडल है, इसने एग्जैक्टली ओपन हुआ, ये कहाँ पे ओपन हुआ है, 530 पे। ओपन होने के बाद 724 का हाई था, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है हमारी, ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये लेवल निकल के आता है आपका, क्या लेवल आता है ये देखिए, 660 का। मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसीलिए बैंक निफ्टी आपका नीचे आया। कहाँ तक नीचे आया, लो बनाया 261 का। दैट मीन 210 का जो हमारा सपोर्ट जोन था, उसको बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और वहां से घूम के क्लोज कहाँ किया है, 374 के लेवल पे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल के दिन हमारा मार्केट किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है। तो देखिए निफ्टी आपका क्लोज हुआ है एग्जैक्टली 764.60 के लेवल पे, तो ओपनिंग रेंज तो सेम रहेगी, 800-850 की। अब यहाँ से देखिए, अगर पॉजिटिव वॉल्यूम एडिशन दिन में आना स्टार्ट होता है और 850 का हायर रेंज हम तोड़ते हैं, तो सेम टारगेट्स रहेंगे 954 से लेके 18,055 तक के। इन केस अगर हम 800 का लोअर रेंज तोड़ते हैं, तो आपका इस बार सपोर्ट थोड़ा दूर है। तो जैसे ये लोअर रेंज टूटे, तो आप यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। 662 का पहला टारगेट रहेगा फिर आपका। और अगर यहाँ मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया, तो यहाँ पोजीशन बुक करेंगे। नहीं कर पाया, इसके नीचे अगर 15-20 मिनट सस्टेन किया, तो फिर इस टारगेट के लिए वेट करके चल सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे, तो सेम वही सपोर्ट रहेंगे 210 से 800 तक के, और ऊपर की तरफ 41,823 से लेके 42,147, ये आपका रहेगा रेजिस्टेंस जोन, यानी कि टारगेट जोन। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।